तो फर्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा नंबर सिस्टम, क्योंकि आपने देखा था 22 क्वेश्चन आए थे। इसका मैं आपको एक टॉपिक कराता हूं। इस एक टॉपिक से अगर आप कर लेते हैं इस टॉपिक को और थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, 100% श्योरिटी के साथ कह रहा हूं आपका ये क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे आपका यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, इवन एसएससी हो, कोई भी एग्जाम ले आना, अगर ये क्वेश्चन, अगर ये सोल्व कराने से, ये समझाने से अगर आपका क्वेश्चन सोल्व हो रहा है और थोड़ी सी प्रैक्टिस करने से 100% सोल्व होगा ही होगा। ठीक है, चलो नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का एक टॉपिक आता है यूनिट प्लेस, नंबर सिस्टम का पार्ट है यूनिट प्लेस। अब आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस मतलब कोई भी नंबर है, आपको पता है कितनी डिजिट्स हैं आपकी टोटल? आपके फोन में देखते हो, आपको फोन में कितनी डिजिट्स होती हैं टोटल? 12 होती हैं, पर पता तो होना चाहिए 10 डिजिट्स होती हैं, वो तो आपका हैश और वो वाली चीजें हैं, स्टार। टोटल कितनी होगी आपकी? 10, 0 से लेके 9 तक, 0 से लेके 9 तक, इतना आपको पता ही था। नाउ व्हाट इज यूनिट प्लेस? किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट, ये अगर नंबर है इसका लास्ट डिजिट, उसी को बोल देंगे यूनिट प्लेस। अब यूपीएससी आपसे यही क्वेश्चन पूछता है, यूपीएससी आपसे बस यही क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज यूनिट प्लेस ऑफ दैट नंबर। अब आगे समझाऊंगा वो क्या चीज होती है। ठीक है, इतना भी इजी नहीं पूछेगा आपसे, इतने तो आप स्मार्ट हो कि बस ये चीज बता दोगे, बट अब और स्मार्ट बना देते हैं आपको थोड़ा, और आपको आपका सॉफ्टवेयर अपडेट कर देते हैं। आपका सॉफ्टवेयर यहां तक था, कोई नहीं, क्या पता थोड़ा आगे तक था, आपका सॉफ्टवेयर अप टू डेट कर देते हैं। चलो, लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर, कोई भी नंबर लिख लेता हूं मैं, 5, 9, 7, 8, 6, 2, 1। तो अगर मेरे से इसका पूछा जाए यूनिट प्लेस क्या है, तो इसका यूनिट प्लेस क्या होगा? 1 होगा। यूनिट प्लेस इज द लास्ट डिजिट ऑफ ए कंप्लीट नंबर। जो भी नंबर है उसका लास्ट डिजिट क्या होगा? यूनिट प्लेस होगा। डन। चलो, अब थोड़ा सा ट्रिक बढ़ाते हैं, थोड़ा ट्रिकी करते हैं। 345 इंटू 436 इंटू 287 इंटू 532, इसका यूनिट प्लेस क्या होगा? चलो, अब इसका यूनिट प्लेस बताना है। क्या मुझे ये कंप्लीट नंबर को गुना करने की, मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत है? बताओ, नहीं है। नाउ स्मार्ट वर्क कम्स। क्या? मैं लूंगा इनके लास्ट डिजिट। ठीक है, मैंने किया 5 इंटू 6, 30। अब देखो 30 आ गया लास्ट, लास्ट डिजिट क्या है इसकी? 0। अगर मैं 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करता हूं, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करता हूं तो 0 ही आता है ना। तो मेरा लास्ट डिजिट तो आ चुका है, लास्ट डिजिट मेरा 0 आ चुका है। ठीक है, बट अगर आप कहेंगे थोड़ा और बताइए इसमें थोड़ा, चलो, 7 इंटू 2, 14, लास्ट डिजिट इज 4। नाउ 4 इंटू 6, 24, राइट? लास्ट 4 डिजिट इज 4। 4 इंटू 5, 20, लास्ट डिजिट इज 0। तो ऐसे करना आपको, जहां पर आपका 5 और इंटू 2 आ जाए, 5 का कोई भी आ जाए और इवन नंबर आ जाए, तो आपका यूनिट प्लेस हमेशा 0 होगा। इस पॉइंट को अभी लिख लो। 5 इंटू कोई भी इवन नंबर आ जाए तो आपका यूनिट प्लेस 0 ही होगा। बात कहां चल रही थी? यूनिट प्लेस की। यूनिट प्लेस आपको पता था लास्ट डिजिट है, बट यूपीएससी थोड़ा सा ट्रिकी आ जाता है, थोड़ा सा आपको ट्रिकी क्वेश्चन पूछता है। चलो वो बताते हैं अब आपको। इसमें मैं आपको 3 रूल कराऊंगा। इन 3 रूल से बाहर अगर कोई यूपीएससी क्वेश्चन आ जाए तो मेरे पास ले आना वो क्वेश्चन। मैं 100% श्योर हूं, श्योरिटी के साथ बोल रहा हूं कि वो आपका 100% क्लियर होगा वो क्वेश्चन। 3 क्वेश्चंस, 3 रूल, सॉरी 3 रूल अगर आप कर लेते हैं यूनिट प्लेस के, तो इससे बाहर यूपीएससी का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। बताओ, पीएचडी करने की जरूरत है? नहीं है। डिविजिबिलिटी रूल आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब ये टॉपिक कराने के लिए पूरी क्लास लेते हैं सब, तो इतना टाइम नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको इतना टाइम नहीं है, आपको बहुत कुछ पढ़ना है अभी जीएस में आपको, क्योंकि मेरिट में आना है। ये तो आपका क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग हम पे छोड़ दो। ठीक है, इस बार सीसेट पार होगा ही, 100% होगा। चलो, 3 रूल कराऊंगा यूनिट प्लेस के। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, बस। रूल नंबर 1 0, 1, 5, 6 का रहेगा। रूल नंबर 2 4 इवन नंबर्स रहेगा। रूल नंबर 3 ऑड नंबर का रहेगा, बस। इससे बाहर कुछ नहीं। ठीक है, चलो। अब 0, 1, 5, 6 किसी का भी अगर यूनिट प्लेस, अगर लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज 0, 1, 5, 6
और अगर इसकी पावर में अगर मैं कुछ भी लगा दूं 2875 की रेज टू पावर, मैं लगा देता हूं 3852 13121, कितनी बड़ी पावर लगा लो, समझ रहे हो। इसके मल्टीपल में भी अगर ये 5 वाला कितने ले आओ, कुछ भी ले आओ, समझ रहे हो। 5 इन सेम यूनिट प्लेस ही होना चाहिए, पर अगर किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस अगर 5 है, 1 है, 6 है, 0 है, ठीक है, किसी भी नंबर का, और उसकी पावर में कुछ भी हो, कुछ भी मतलब कुछ भी, तो लास्ट डिजिट और यूनिट प्लेस सेम ही आएगा। अगर 0 है तो 0 ही आएगा, 1 है तो 1 ही आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा। रूल नंबर 1 इज कंप्लीट। कुछ ज्यादा बड़ा नहीं था इसमें कुछ, देखो 3856 रेज टू पावर 3876। अब आप कहेंगे सर इसका कैसे यूनिट प्लेस 6 आ सकता है। देखो मैंने लास्ट डिजिट लिया, 6 इंटू 6 36, अगेन 6 इंटू 6 36, अगेन 6 इंटू 6 36, 6 ही आता रहेगा यूनिट प्लेस, कितनी भी पावर ले आओ आप इनकी। सिमिलरली फॉर 5, सिमिलरली फॉर 1, सिमिलर फॉर 0, 0 का तो आपको चलो पता है, 1 का भी चलो आपको पता है, 5 एंड 6 भी सेम है। कितना भी मल्टीपल में कोई भी नंबर लेके आ जाओ इनके आगे, वो सेम आएगा यूनिट प्लेस। डन, रूल नंबर 1 इज डन। इजी, कूल डाउन। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड। चलो इसका थोड़ा टॉप वो करो, सब कराते हैं, थोड़ा बहुत हम भी करा लेते हैं क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन करो। 23570 रेज टू पावर 984, क्या होगा इसका यूनिट प्लेस? तालियां। 0। डन। क्योंकि आपने देखा रूल नंबर 1 में कि 0156 का जो भी पावर हो, जो भी हो, कुछ हो उसका, तो यूनिट प्लेस हमेशा सेम आएगा। आपने यूपीएससी का क्वेश्चन सोल्व कर दिया, यूपीएससी ये नहीं पूछ रही है तो ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको। लास्ट डिजिट इज 5, पावर में कुछ भी हो, आंसर क्या आएगा? 5। लास्ट डिजिट 6, रेज टू पावर कुछ भी हो, क्या आंसर क्या आएगा? 6। हो गया, तसल्ली हो गई, रूल नंबर 1 समझ आ गया। चलो रूल नंबर 2 इज फॉर इवन नंबर। इवन नंबर कौन कौन से हैं आपके? 248, 248। इफ द लास्ट डिजिट, किसी भी लास्ट डिजिट का जो एनी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 2 है, 4 है, 8 है, इट्स की पावर, जो उसकी पावर में है वो कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4 है या नहीं। समझ रहे हो 4 का मतलब? अब 4 का मैंने डिविजिबिलिटी रूल आपके सबके करा दिए हैं, तो मैंने बस 4 का पूछा आपका। डिविजिबिलिटी रूल 4 का क्या था? अगर लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4 हैं तो वो कंप्लीट नंबर भी डिविजिबल बाय 4 होगा। ठीक है ना, कराया था। मैंने बोला कि अगर उसकी पावर जो है कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4 है तो उसका यूनिट प्लेस हमेशा 6 आएगा। कुछ इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मोदी जी भी नोटबंदी कर देते हैं कभी कभी, हमने भी थोड़ा इसमें इतना ट्रिक नहीं कराया है, डायरेक्ट बताया। क्या बोला मैंने कि लास्ट जो यूनिट आपका कोई भी नंबर है उसका लास्ट डिजिट अगर 2, 4, 8 है, उसकी पावर में कुछ भी हो, अगर उसके लास्ट 2 डिजिट या उसकी जो पावर है वो कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4 है तो उसका यूनिट प्लेस हमेशा 6 आएगा। इसका मतलब समझ रहे हो? साइक्लिसिटी किसका? 4 का। लास्ट डिजिट अगर 4 मान लेते हैं, ठीक है, किसी भी नंबर की, तो मैंने साइक्लिसिटी रूल देख रहा हूं क्योंकि वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए ना पावर। मैंने देखा 4 इंटू 4 16, 6 बच गया। 6 इंटू 4 64 करके देखा, चलो 6 इंटू 4 24, अगेन 4 इंटू 4 6। ये साइक्लिसिटी चलती रहेगी और लास्ट डिजिट 6 आता रहेगा, ठीक है। सेम फॉर 8, 8 रेज टू पावर 2 64, 4 रहेगा। 4 इंटू 8 5 1 2 करना है, पर मैंने करूंगा 4 इंटू 8 32, इसका 2 इंटू 8 16, तो लास्ट डिजिट क्या है? 6। तो साइक्लिसिटी चलती रहेगी। इसका मतलब यही है कि लास्ट डिजिट किसी भी नंबर का अगर 2 4 8 है और उसकी पावर डिविजिबल बाय 4 है तो उसका हमेशा 6 आएगा लास्ट डिजिट और यूनिट प्लेस। डन, रूल नंबर 2 इज डन। चलो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 2 लास्ट डिजिट क्या है? 2, बट मैं पावर को देखूंगा सबसे पहले, क्या उसकी पावर डिविजिबल बाय 4 है? तो डिविजिबिलिटी रूल देखने के पहले मैं क्या करूंगा? लास्ट 2 डिजिट्स अगर डिविजिबल बाय 4 है तो वो नंबर भी कंप्लीट डिविजिबल बाय 4 होगा।
तो मैंने देखा 37884, 84 इज डिविजिबल बाय 4, यस। देन लास्ट डिजिट क्या होगा और यूनिट प्लेस क्या होगा 6। अगेन 8 रेज टू पावर अगर मैं 76 इज इट डिविजिबल बाय 8, यस। तो ये कंप्लीट नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा, यस। तो मैंने देखा कि 8 कंप्लीटली साइक्लिसिटी रूल देखा 8 वाले में 248 अगर उसकी पावर जो है डिविजिबल बाय 4 है तो यूनिट प्लेस ऑलवेज 6 आएगा, ऑलवेज 6 आएगा। इतनी भड़क लेने की जरूरत ही नहीं मेरे को। डन। चलो नेक्स्ट आपका आ गया, मैंने बताया रूल नंबर 3 इज फॉर ओड नंबर। ओड नंबर कौन कौन से रहेंगे 3, 7, 9। सेम रूल कि पूरा नंबर है उसकी पावर जो है डिविजिबल बाय 4 है, वही साइक्लिसिटी रूल, ठीक है। तो बार बार समझाने की जरूरत नहीं उसको। साइक्लिसिटी रूल क्या बोलता है, अगर वो नंबर डिविजिबल बाय 4 है, दैट पावर इज डिविजिबल बाय 4 और नॉट। अगर डिविजिबल बाय 4 है तो ऑलवेज 1 आएगा इसका 379 का, ऑलवेज 1 आएगा। एग्जांपल देखो साइक्लिसिटी रूल 3 into 3 9, 9 की रेज टू पावर 3 कर देता हूं मैं 27, ठीक है। 9 into 3 करूंगा ना 27 हो गया, 7 आएगा लास्ट डी। अब 7 into 3, ठीक है, क्या आ जाएगा 7 into 3 21, 1 क्या आ जाएगा यूनिट प्लेस, क्योंकि मैंने साइक्लिसिटी रूल करना है ना। 4 से डिविजिबल है पावर, 4 से डिविजिबिलिटी वाली पावर जो आती जाएगी वो हमेशा 1 आएगा, चाहे 3 हो, चाहे 7 हो, चाहे आपका 9 हो। चलो 7 का करो, 7 into 7 करते हैं 49, लास्ट डिजिट इज 9, 9 into 7 63, लास्ट डिजिट 3। फिर अगेन 3 into 7, 3 into 7 21 ना, तो 3 into 7 लास्ट डिजिट क्या आ जाएगी, यूनिट प्लेस क्या आ गया 1। डन। चलो करो क्वेश्चन। 7 रेज टू पावर 5 6 96, 96 डिविजिबल बाय 4 है, पावर डिविजिबल बाय 4 है, यस। देन लास्ट डिजिट इज 1। 9 वाले में 84 डिविजिबल बाय 4 है, 84, यस। तो कंप्लीट नंबर भी डिविजिबल बाय 4 होगा, डन। 9 लास्ट 1, ठीक है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये आना चाहिए, अगर पावर डिविजिबल बाय 4 नहीं होती है तो हम क्या करें सर, ये क्वेश्चन आना चाहिए माइंड में। नाउ दिस इज ए ट्रिक। XYZ कोई भी नंबर था, मैंने लिया 4n, 4n मींस वो नंबर डिविजिबल बाय 4 है, ठीक है। +1 +2 +3, अगर +4 कर देता हूं तो वो तो अगेन डिविजिबल बाय 4 हो जाएगा ना वो नंबर, समझ रहे हो कैसे। मैंने किया 4n +4, तो इसको मैं अगर डिवाइड करूंगा 4 से तो कंप्लीटली डिविजिबल है ना, कैसे 4 मैंने बाहर निकाल लिया, n +1 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइड हो रहा है ना, तो साइक्लिसिटी दोबारा से रिपीट हो गई। तो मुझे किसका निकालना है, मुझे निकालना है 4n +1, 4n +2 और 4n +3 का, ठीक है। अब क्या करेंगे, XYZ रेज टू पावर 4n +1, देन यूनिट प्लेस इज Z रेज टू पावर 1। कैसे, क्योंकि जो इसकी पावर में जो +1 था उसको हम कर देंगे Z रेज टू पावर 1। फॉर एग्जाम्पल 384, 4 रेज टू पावर 4977। अब मैं क्या करूंगा, इसको 7 जो लास्ट 2 डिजिट्स थी उसको डिवाइड करूंगा ना 4 से, 36 1 आ गया, 1 आ गया आपका। लास्ट डिजिट क्या था 4, तो जो भी आएगा लास्ट डिजिट मतलब जो Z था, Z रेज टू पावर 1 करूंगा मैं, तो Z रेज टू पावर Z क्या है यहाँ पर 4 है, तो 4 रेज टू पावर 1 इसका यूनिट प्लेस आ जाएगा। 4 रेज टू पावर 1 मींस क्या आएगा, 4 रेज टू पावर की एक 1 है तो 4 आंसर आ जाएगा, ठीक। सेम फॉर XYZ रेज टू पावर 4n +2, 4n +3, तो 4n +2 में क्या हो जाएगा, जैसे Z रेज टू पावर 4n +2 तो Z रेज टू पावर 2 हो जाएगा। इतना बड़ा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कैसे, 66 है लास्ट डिजिट, 66 को मैं अगर 4 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आ गया 2, क्या आ जाएगा Z रेज टू पावर 2, Z क्या है यहां पर इसमें 9, 9 into 9 81, तो लास्ट डिजिट और यूनिट प्लेस क्या आ गया आपका 1। डन। नाउ XYZ रेज टू पावर 4n +3, तो मैंने कर दूंगा Z रेज टू पावर 3। कैसे, लास्ट डिजिट 2 कोई बात नहीं, 39 को मैं डिवाइड करता हूं अगर 4 से तो लास्ट डिजिट क्या आ रही है मेरी 3, तो इसको मैं Z रेज टू पावर 3 करूंगा। हियर Z इज व्हाट
2 रेज टू पावर 3, तो मैं 2 × 2 × 2 करूंगा तो क्या आ जाएगा 8। यही आपका यूनिट प्लेस है, यही आपका लास्ट डिजिट है। अब मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है यूनिट प्लेस। इससे बाहर यूपीएससी और कोई भी पीसीएस एग्जाम और कोई भी एसएससी एग्जाम इससे बाहर नहीं पूछेगा। 100% श्योर हूं आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब आपको मैं थोड़े क्वेश्चंस करा देता हूं ताकि आपका भी माइंड स्टेबल हो जाए कि हाँ सही कराया है। चलो, व्हाट इज द यूनिट प्लेस ऑफ दैट नंबर 191 रेज टू पावर दिस, बताओ। सेकंड्स में आंसर आ गया आपके पास। मैंने बताया था 0 1 5 6, इसकी रेज टू पावर कुछ भी आ जाए सेम नंबर आएगा। क्या आएगा 1। आंसर डन। विद इन माइक्रो सेकंड ये क्वेश्चन सोल्व हो गया आपका। हो गया, एसएससी का क्वेश्चन था वो आपका। चलो 7 रेज टू पावर 12, 8 रेज टू पावर 11, इसका बताना फाइंड द लास्ट डिजिट और यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस भी वर्ड आ सकता है आपका, लास्ट डिजिट भी वर्ड आ सकता है, ठीक है। अब बताना है आपको 7, मैंने क्या बताया था 7 का, बताओ। ओड नंबर के बारे में बताया था। इवन नंबर, देखो माइंड में वही आना चाहिए। देखो 3 रूल बताए थे। फर्स्ट रूल क्या था 0 1 5 6। सेकंड रूल क्या था इवन नंबर का, क्या था 2 4 8। थर्ड क्या था ओड नंबर का, ओड नंबर का रूल क्या था 3 7 9। यही था ना। इनकी अगर पावर डिविजिबल बाय 4 हो रही है तो लास्ट डिजिट क्या आएगा 6। इनकी अगर पावर डिविजिबल बाय 4 हो रही है तो लास्ट डिजिट क्या आएगा 1। और अगर पावर डिविजिबल बाय नहीं हो रही तो लास्ट नंबर जो भी है 3 है 7 है 9 है 2 है 4 है, उसकी उतनी ही रेज टू पावर हो जाएगी। तो z रेज टू पावर 1, z रेज टू पावर 2, z रेज टू पावर 3। डन। चलो इस क्वेश्चन को करो। अब बार बार रिवीजन पूरा टॉपिक का हो जाना चाहिए। अब ये टॉपिक हमेशा आप भूलने वाले नहीं हो, ये कंप्लीट रिवीजन हो जाना चाहिए आपका। चलो 7 रेज टू पावर 12 है, 12 इज इट डिविजिबल बाय 4? यस। देन व्हाट, क्या आएगा लास्ट डिजिट 1। बट यहां पे और भी आगे क्वेश्चन है, प्लस करते हैं। 8 रेज टू पावर 11, अब 11 को मैं डिवाइड बाय 4 करके देखूंगा कितना आया लास्ट 3। अब मैं 3 को क्या करूंगा, लास्ट डिजिट क्या है, मतलब z क्या है हमारा, z क्या है यहाँ पर 8। 8 रेज टू पावर 3, 8 रेज टू पावर 3, 8 इंटू 8 इंटू 8। अगर आपको इसका नहीं भी पता है क्यूब तो भी आप करो। कैसे 8 इंटू 8 कितना 64। लास्ट डिजिट लूंगा, बताओ 32। लास्ट डिजिट क्या आ गया आपका 2। 1 प्लस 2 क्या आ गया आपका, आंसर इज 3। अगर आप इस क्वेश्चन को देखो, ये मैंने आपको समझाया है इसलिए आपको थोड़ा टाइम लगा, बट आप ये मैक्सिमम 10 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व कर दोगे। ये आपका पीसीएस एग्जाम का क्वेश्चन था। चलो धीरे धीरे आएंगे ना यूपीएससी पे, वो भी आप माइक्रो सेकंड में कर दोगे। चलो कितना बड़ा क्वेश्चन है, सोल्व करने बैठूंगा तो दिन लग जाएगा, कैलकुलेटर भी बोल देगा एरर। अब इसको हम सोल्व कर देंगे। लास्ट डिजिट बताना हमें बस, और ज्यादा नहीं बताना। यूपीएससी आपसे बस स्मार्ट वर्क चाहती है कि आप इसका लास्ट डिजिट बता दो, बस वही करना है हमें। चलो 3 रूल याद आ जाने चाहिए, ट्रिक नहीं है वो, रूल है वो। 3 रूल याद आ जाने चाहिए आपको, ठीक है। जैसे आपके न्यूटन्स लॉ थे ना, 3 रूल थे, यही वही लॉ ही है, रूल ही है ये। रूल याद आ जाने चाहिए बस। अब रूल तो याद करने पड़ेंगे ना, ट्रिक थोड़ी ना बता रहा हूं। चलो 9 रेज टू पावर 32, 32 है डिविजिबल बाय 4? यस। 1 1 प्लस 7 84 है, 84 डिविजिबल बाय 4। डन। लास्ट डिजिट क्या आ जाएगा इसका भी 1। 6 32 डिविजिबल बाय 4 है, यस। तो 6 का क्या आ जाएगा 6, क्योंकि मैंने बताया था 2 4 6, उसका क्या आएगा, सॉरी 6 का मैंने बताया था 0 1 5 6, उसका पावर में चाहे कुछ भी हो सेम नंबर आएगा, 6 आ गया। 5 के पावर में भी कुछ भी हो तो सेम आएगा। 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 1 12 13। लास्ट डिजिट क्या है 3, आंसर क्या है डी। डन। ये आपका पीसीएस एग्जाम का क्वेश्चन। चलो अब मल्टीप्लाई में आ गए, ये भी सोल्व करने बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा, बट इसमें पूछा क्या है यूनिट प्लेस। अगेन 4 24 इज इट डिविजिबल बाय 4? यस। तो 4 मैंने बताया था 2 4 8, उसका लास्ट डिजिट क्या आ जाएगा आपका, बताओ 6। 6 इंटू 3 रेज टू पावर 26 इज इट डिविजिबल बाय 4? नो। क्या आ रही है पावर 4n प्लस 2 हो रहा है ना, 2 आ रहा है। तो 3 रेज टू पावर 2, 3 रेज टू पावर 2 अगर मैं करूंगा कितना आ रहा है 9 इंटू
9 रेज टू पावर 22 इज इट डिविजिबल बाय 4? नो। फिर अगेन 2 आ रहा है, तो आपका 9 इंटू 9 मतलब 9 रेज टू पावर 2 कितना हो गया? 81, 1 आ गया। ठीक, समझ रहे हो? चलो अब इसको करेंगे हम, इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? 1। अब 4 इंटू 1 4, आंसर क्या आ गया? डी। कंप्लीट। चलो आ जाओ अब यूपीएससी पे। 2023 का क्वेश्चन, बिचलने का कोई चांस नहीं, टेंशन लेने कोई बात नहीं, आपको यूनिट प्लेस अच्छे से आता है। काम डाउन, रिलैक्स एंड सोल्व दिस क्वेश्चन। 57242 कितना बड़ा नंबर दे दिया, इसकी पावर में ये दे दिया 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1। इतना तो आप कर सकते हो ना, इतना तो आप कर सकते हो मल्टीप्लाई। ठीक है, चलो मैं ऐसे ही कर रहा हूं, नॉर्मल वे में मल्टीप्लाई करना है, ये नहीं सोचना है सर इसका भी कुछ ट्रिक बता दो। क्यों भाई, नॉर्मल कर ले ट्राई। चलो 9 इंटू 7 63, डन है ना। 63 इंटू 5 डन, ठीक है, इंटू 3 945। चलो इंटू 1 करोगे तो आ गया, मैंने किया 57242 रेज टू पावर 945, इतना आ गया। डन, मैंने आराम से सोल्व कर रहा हूं इसको। कैलकुलेटर निकालो, मतलब सॉरी टाइमर निकाल दो, स्टॉप वॉच लगाओ, कुछ लगाओ, फटाफट मैंने इसको मल्टीप्लाई करके देखा, मेरा इतना दिमाग नहीं चल रहा है कि मैं ऐसे कैसे करूं। आपने बस फटाफट मल्टीप्लाई किया, ठीक, फिर इसका मल्टीप्लाई करके आपने देखा क्या आया 945। मैं करूंगा इसके लास्ट 2 डिजिट्स, इज इट डिविजिबल बाय 4? क्या आ रहा है? 1। तो z रेज टू पावर 1 आ रहा है, z क्या है यहाँ पर? 2 है, 2 रेज टू पावर 1 क्या है? 2। तो आंसर क्या आ गया? ए। यूपीएससी 2023। 10 सेकंड लगाए हैं, ये मल्टीप्लीकेशन में आपके आगे थोड़ा टाइम लगा रहा था। 9 इंटू 7 करोगे 63, 63 इंटू 5, 5 इंटू 3, समझ रहे हो ना। तो उसमें आपको थोड़ा टाइम लगा क्योंकि आपको 100% श्योरिटी चाहिए थी। ठीक है, तो 945 रेज टू पावर, अगर मैं ये है लास्ट के टू क्या है 2 डिजिट्स 45, इसको मैं डिवाइड करूंगा 4 से 1, क्या आ गया आपका? फिर आंसर क्या आ गया? ए। यूपीएससी का 2023 का ये क्वेश्चन था। तो अब बताओ आपका 100% कॉन्फिडेंस आ रहा है या नहीं? यूनिट प्लेस आपका किसी भी पीसीएस एग्जाम में आ जाए, किसी भी आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाए, आपसे यूनिट प्लेस पूछा जाए किसी भी नंबर का, किसी भी क्वेश्चन का, तो आपका इससे बाहर नहीं आएगा अगर आपको ये 3 रूल पता है तो। मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल भी करा दिया, मतलब आपको मैंने आज लगभग 2 टॉपिक करा दिए हैं। 2 क्लासेस लेते हैं नॉर्मल जो सी सेट वाले होते हैं, जो 2 क्लासेस लेते हैं ऐसे वाले के लिए, क्योंकि क्वेश्चंस इतने कराने लग जाएंगे। क्यों कराने इतने क्वेश्चंस? समझ आना चाहिए बच्चे को, स्मार्ट वर्क करना चाहिए। तो 2 आपको टॉपिक्स करा दिए आज मैंने। वन इज योर डिविजिबिलिटी रूल, अनदर इज योर यूनिट प्लेस रूल। ठीक, उससे बाहर नहीं आएगा, 100% श्योर हो। बस इसकी आप 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। अब मेन चीज जो आने वाली है, जो आपको आफ्टर एग्जाम, जैसे ही आप जीएस का पेपर दे के आए और आपको याद आ गया कि मेरे 120 प्लस आ गए हैं, तो सी सेट में कैसे कॉन्फिडेंस लेके आना है आपको मैं बताऊंगा। फिर लास्ट मिनट रिवीजन ये कार्ड दे दूंगा, बस इससे आपको सब समझ में आ जाएगा। जैसे ही आपने देखो बेसिक आपने जैसे ही कंप्लीट कर लिया, तो लास्ट मिनट रिवीजन वो यही तो होता है। अब आर्टिकल्स के बारे में अगर फॉर एग्जांपल पॉलिटी है, फॉर एग्जांपल आपका ज्योग्राफी है, आपने पॉइंट नोट्स बना रखे हैं ना, यही तो नोट्स होते हैं। तो लास्ट मिनट रिवीजन में आपको ये वाली स्लाइड मिल गई है, इससे आपको लास्ट मिनट रिवीजन कर लो। क्यों इतना दिमाग लगाना? क्योंकि आप इसका 1 बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर चुके हो। इसका जैसे ही आप करोगे लास्ट मिनट रिवीजन कर लोगे तो कंप्लीट हो चुका है आपका। वही चीज 2 की लास्ट डिजिट अगर कुछ भी हो, 3 का सम हो, 4 का लास्ट 2 डिजिट्स, 5 में अगर लास्ट डिजिट 0 है और ये 5 है, 6 का नंबर डिविजिबल किससे होना चाहिए? 2 एंड 3 से। ठीक है, 8 का लास्ट 3 डिजिट, 9 का सम ऑफ डिविजिबल, 11 का डिफरेंस इवन और ओड वाला 0 होना चाहिए, 12 का नंबर डिविजिबल है 3 एंड 4 होना चाहिए, 7 11 13 का रूल ऑफ ट्रिपलेट वो याद आ जाना चाहिए। कंप्लीट, यही तो रिवीजन है आपके लास्ट मिनट। देन लास्ट मिनट रिवीजन ऑफ यूनिट प्लेस क्या था? रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, 0156 248 379, यही था। यूनिट प्लेस सेम है तो क्या आएगा बताओ? सेम ही रहेगा। अगर पावर डिविजिबल बाय 4 है तो क्या आएगा? 6। अगर पावर डिविजिबल बाय 4 है तो क्या आएगा? 1।
अगर पावर डिविजिबल बाय 4 नहीं है तो एक्स वाई जेड रेज टू पावर 4n प्लस 1 था, प्लस 2 था, प्लस 3 था, वो जेड रेज टू पावर 1, जेड रेज टू पावर 2, जेड रेज टू पावर 3। डन। यही था आपका लास्ट मिनट रिवीजन। ये आप सोच के देखो 5 मिनट में एक टॉपिक कंप्लीट कर लोगे आफ्टर योर जीएस पेपर। ये है स्मार्ट वर्क, ये आपको करना है बस। तो आपको 33% लाने से, मींस आपको सी सेट में क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता। एंड बी कॉन्फिडेंट, आपका 100% सी सेट क्वालिफाई होगा। अब की बार सी सेट पार होगा ही होगा, कोई हर्डल नहीं आएगा आपके पास। ठीक है, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।